धनिया, अस्सलाम वालेकुम। आप है कायनात रेसिपी के साथ मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी। तो आइए आज हम बनाते हैं बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं यहाँ पे बिरयानी। तो मैंने बिरयानी के लिए ज़्यादा मसाले नहीं लिए हैं, बस नॉर्मल से मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चिकन, एक बड़ी साइज़ का प्याज, एक बड़े साइज़ का टमाटर, 4 हरी मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, साबुत गर्म मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया और पुदीना। यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई, उसमें डाला है मैंने 1.5 कप घी हो चुका है गर्म। अब मैं उसमें डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ का प्याज। तो यहाँ पे मैं प्याज डाल दूँगी। घी काफ़ी गर्म हो चुका है। गर्म घी का ये फायदा होता है कि प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाता है। प्याज यहाँ पे लाइट ब्राउन हुआ, इसको मुझे थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है क्योंकि इसको मैं चावल बना रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा होकर आने तक हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने इसको चावल बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको ज़्यादा ब्राउन किया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब इसमें डाल दूंगी 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें डालूंगी 1 चुटकी नमक, उसमें डालूंगी चिकन, इसको भी अदरक लहसुन के साथ ही हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे चिकन का बड़ा प्यारा सा कलर आ चुका है। यहाँ पे ये देखिए इसका कलर बदल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर और हरी मिर्ची। इसको हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे जिसमें टमाटर अदरक छिल गले होना। चिकन को हमें टमाटर अदरक लहसुन और प्याज में ही भूनना है अच्छी तरह। इसमें हमें अभी कोई मसाला नहीं ऐड करना। अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत गरम मसाला, वो भी बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तकरीबन आधा चम्मच के बराबर साबुत गरम मसाला मैंने इसमें डाला। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 चुटकी हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, उसमें ही कुटी हुई मिर्च भी मैंने शामिल की हुई है, 1.5 चम्मच नमक। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। यहाँ पे मैंने इसमें दूसरे मसाले बहुत ही कम डाले हैं क्योंकि मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन बिरयानी मसाला, क्योंकि उसके साथ ये तीखी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसमें बिरयानी मसाला डाल दूँ। यहाँ पे बिरयानी मसाला है तकरीबन 1.5 चम्मच। अब मैं इसमें वो डाल दूँगी और इसको लगाएंगे हल्का सा पानी ताकि मसाले जो हमारे डाले हैं वो जले नहीं। यहाँ पे हमारा चिकन फ्राई होकर साथ ही मसाले में भुन चुका है और हमारा मसाला भी यहाँ पे भुन चुका है। अब हम इसको लगाएंगे आधा गिलास पानी ताकि जिसमें ये हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और हम चिकन को लगा के पानी तो इसको लगा देंगे दम पर जिसमें हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। इससे में हमारा चिकन और मसाले अच्छी तरह गल के पक जाएंगे। मैं इसको लगा रही हूँ दम पर। यहाँ पे हमारा मसाला भी देखें मेल्ट हो चुका है कितना प्यारा सा, और यहाँ पे हमारा चिकन भी गल चुका है। अब मैं इसमें लगाऊंगी चावलों के लिए पानी।
चावलों के लिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 2.5 गिलास पानी। यहाँ पे मैंने 2.5 गिलास पानी लगाया है। इनको पानी में उबाल आते ही मैं इसमें चावल डाल दूँगी। अब मैं इस पर रख दूँगी ढक्कन ताकि जल्दी से उबाल आ जाए और हम इसमें चावल डालें। यहाँ पे हमारा पानी को उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी चावल। यहाँ पे मैंने इसमें चावल डाल लिए हैं। अब इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाऊँगी, तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी पानी को सुखने तक। एकदम पानी हमारा सारा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी पुदीना, धनिया, मैं इसमें डालूँगी सरदरा, धनिया और पुदीना सबसे ऊपर मैंने डाला है। अब इसमें डाला मैंने ज़रदा। इससे क्या होगा कि जब हम इसको खोलेंगे तो इस तरह से बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है दम 15 मिनट तक। इसकी आंच को हम कर लेंगे हल्का। माशाल्लाह से मेरी रेसिपी हो चुकी है तैयार। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।